सुनो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीवाना हजरत अब्दुल्ला जो यहूदी बाप का बेटा था, लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे पे नजर पड़ गई, इस चेहरे का दीवाना बन गया, इस चेहरे का मस्ताना बन गया। जब वल्लैल जुल्फों पे नजर पड़ गई तो दीवाना बन गया, आशिक बन गया, यहूदियत छोड़ दी और इस्लाम कबूल कर लिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की चौखट को इख्तियार कर लिया। माँ के पास जब ये खबर पहुंची कि आपके बेटे ने मोहम्मद का दीन इख्तियार कर लिया, मोहम्मद के दीन को मान लिया है, मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर ली, मोहम्मद का आशिक बन गया, माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। माँ न खाना खाती है न कुछ पीती है। जब ये खबर बेटे के पास पहुंची, अब्दुल्ला आपके जुदाई के दर्द में आपकी ना माँ कुछ खाती है न कुछ पीती है, मरने का वक्त नजदीक आ गया, अपनी माँ की खबर तो लो। अब्दुल्ला के पास जब ये खबर आई, हजरत अब्दुल्ला अपनी घर की तरफ लौटा। माँ की तरफ जब नजर पड़ गई तो माँ बहुत कमजोर पड़ गई थी। माँ ने जब अपने बेटे को देखा, माँ को बहुत प्यार आ गया अपने बेटे पे। शायद मेरा बेटा वापस आ गया, शायद मोहम्मद की गुलामी छोड़ दी, शायद मोहम्मद की चौखट छोड़ दी, शायद मोहम्मद की दरबारी छोड़ दी। बेटे मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बड़ी सख्तियों से पाला है, बड़ी मुश्किलों से पाला है, बड़ी दुख दर्दों से पाला है, लोगों के घरों में बर्तने धोले, लेकिन आप पे कोई मुसीबत आने न दी, आप पे कोई मुश्किल न आने दी। आज मुझे तेरी जरूरत थी, लेकिन तूने मोहम्मद को थाम लिया, लेकिन तूने मोहम्मद को चुन लिया, तूने दीन इस्लाम चुन लिया, मेरे दीन को छोड़कर मोहम्मद के दीन में शामिल हो गया। बेटे ने जब ये खबर सुनी, अब्दुल्ला ने जब ये माँ की बात सुनी कि माँ शायद ये सोच रही है कि मैंने मोहम्मद को छोड़ दिया, मैं मोहम्मद से बेवफाई कर लो, मैं इस्लाम से बेवफाई कर लो। मोहम्मद का ये दीवाना ऐसा जवाब दे गया अपनी माँ को। हजरत अब्दुल्ला ने ऐसा जवाब दिया अपनी माँ को, इमाम बुखारी भी मजबूर हो गया बुखारी में इस जवाब को दर्ज करने के लिए। जवाब क्या था? सुनो, गौर से सुनो, सच्चे दिल से सुनो। अगर मुस्तफा के दीवाने हैं तो सुनो, दीवाना कहते किसे है, आशिक किसे कहते हैं, सच्चा आशिक किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं, वफा करने वाला किसे कहते हैं। कहा या अम्मा, ए मेरी माँ, लव कानत मिअतुन नफस, अगर मेरा खुदा तुम्हें सो जाने अता करे, जान तो अल्लाह एक अता करता है, लेकिन अब्दुल्ला मिसाल देकर अपनी माँ को यह समझाना चाहता है कि मोहम्मद की दीवाना क्या कहना चाहता है तुमसे, मोहम्मद का आशिक तुम्हें क्या कहना चाहता है। अगर मेरा खुदा लव कानत मिअतुन नफस, जवाब पे गौर करो, जवाब पे जरा गौर कीजिए कि आशिक कहते किसे है। लव कानत मिअतुन नफस, अगर मेरा खुदा तुम्हें सो जाने अता करे, फखरजत नफ्सन नफ्सा, फिर ऐसे ही तड़प तड़प कर तुम मेरी आंखों के सामने 100 मर्तबा अपनी जान गवाए। तुम्हारा बेटा ये गवारा कर सकता है, तुम्हारा बेटा ये सह सकता है, तुम्हारा बेटा ये देख सकता है, ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मोहम्मद फवल्लाह, कसम मेरे खुदा के, मां तरक तू मोहम्मद, मैं मोहम्मद की चौखट छोड़ूंगा नहीं, मैं मोहम्मद की दरबारी छोड़ूंगा नहीं, मैं मोहम्मद की गुलामी छोड़ूंगा नहीं। आज का जवान, आज का मुसलमान अपनी अय्याशी के लिए मोहम्मद को भूल गया, अपनी अय्याशी के लिए अपने अल्लाह को भूल गया, अपने खालिक को भूल गया, अपने मालिक को भूल गया, अपने महबूब को भूल गया। वो महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से नसीहत की, बेटा जब तू अल्लाह का जिक्र करे याद रखना मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र करना, क्योंकि वो तुम्हारे बाप से भी अफजल है। हर बेटे को लगता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं है। लुकमान के बेटे ने अपने बाप से जवाब दिया, या अब्बा आपसे भी अफजल ये मोहम्मद मुस्तफा कौन है। लुकमान जलाल में आ गया, बेटा तू मुझे कह रहा
है? मुस्तफा कौन है? मोहम्मद मुस्तफा कौन है? बताओ ना, मुस्तफा किसे कहते हैं? मुस्तफा को एक तरफ रखो, मैं आपको मुस्तफा की उम्मत के बारे में बताऊं। ये वो उम्मत है, ये वो उम्मत है जो रात दिन गुनाह करे लेकिन एक बार अपने अल्लाह से कहे, या अल्लाह मुझे माफ कर दो। अल्लाह मुस्तफा के वास्ते इस उम्मत को वो सारे गुनाह माफ कर देगा एक बार कहने से, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तू कह रहा है मोहम्मद मुस्तफा कौन है? वो इमामुल अंबिया है, वो खातमुल अंबिया है। तो मुस्तफा के बारे में पूछ रहा है जिसे कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, जिसे कुरान ने कहा ताहा, जिसे कुरान ने कहा यासीर, जिसे कुरान ने कहा फुरकान, जिसे कुरान ने कहा अहमद, जिसे कुरान ने कहा सिराज, जिसे कुरान ने कहा मुनीर, जिसे कुरान ने कहा दाई, जिसे कुरान ने कहा यासीन, जिसे कुरान ने कहा वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जिसे कुरान पुकार पुकार कर कहने लगा अलम नशरह लका सदरका, जिसे कुरान ने कहा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ये हमारा मोहम्मद मुस्तफा है, ये हमारा मोहम्मद मुस्तफा है। जवान किन चीजों में रह गया, किस दुनिया के पीछे पड़ गया, किन मस्तियों में तू पड़ गया? तू ये सोच रहा है कि मैं अगर नबी से मोहब्बत करूं, मैं अगर ये नबी से मोहब्बत करूं, क्या तू ये नहीं जानता कि मोहब्बत करने की कुछ शर्तें होती है? अगर तू किसी से मोहब्बत करता है तो पहले तू ये देखता है कि मेरा महबूब कितना हसीन है। आओ तुझे मैं बताऊं तुम्हारा महबूब कितना हसीन है। इमाम जाफर से तो पूछो, इमाम मालिक से तो पूछो, इमाम जरकानी से तो पूछो, इमाम जाफर से तो पूछो हमारा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसा था, किन चीजों में दिल लगा रहा है। वो चीजें जो फानी है, जिनको फना होना है, अगर दिल लगाना है तो उससे दिल लगाओ जो दुनिया में भी वफा करे, आखिरत में भी वफा करे, हौज़ कौसर पे भी वफा करे, पुल सिरात पे भी वफा करे। सिर्फ एक महबूब मिलेगा, महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुस्ने यूसुफ को देखकर मिस्र की खातून ने तो उंगलियां काट रही थी, ये हुस्न का कमाल था। लेकिन मेरे नबी तेरे मुस्तफा में ऐसा हुस्न था, आयशा भी बोलने पे मजबूर हो गई, मेरे महबूब, मेरे सरताज, मेरे आका, मेरे मौला या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुस्न यूसुफ को देखकर तो वो अपनी उंगलियां काटती थी, लेकिन या रसूलुल्लाह आपका हुस्न तो उनसे भी ज्यादा है, आप तो दर्जे में उनसे भी आला है, आप तो उनके भी इमाम है। आपको देखकर हम पे ये कैफियत तारी क्यों नहीं होती है? मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया, आयशा बताओ मेरा हुस्न, बताओ मेरे अपने हुस्न के बारे में। फरमाया आका फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया, आयशा जवानों किन चिकस्तियों के पीछे लगे हो, किन हसीनों के पीछे लगे हो, किन खूबसूरतियों के पीछे लगे हो। ये दुनिया तो खूबसूरत है लेकिन फानी है, दुनिया तो खूबसूरत है लेकिन फानी है, लेकिन जो असल खूबसूरत है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फरमाया आयशा मेरे रब ने मेरे चेहरे पे 18,000 पर्दे माइल किए हैं। आयशा कसम उस खुदा की, अगर 18,000 पर्दों में से एक पर्दा भी जाइल कर दूंगा, मेरा सिद्दीक सर काटेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा।